कर्मचारियों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं फिलहाल तो हम उन पे बात कर लें। पानी, शौचालय, ऐसी ज़रूरतों को भी अब हमारा विभाग पूरी नहीं कर पा रहा है। जब अब वो अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। उस समय कह रहे थे कि हाँ मैं वादा कर रहा हूँ, मैं करवाऊंगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक वो मनोज त्यागी जी, उन्होंने पोस्टर लगवा रखे थे सब जगह। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। इस वक्त मैं खड़ा हूं डीटीसी डिपो के पास। आप देख सकते हैं कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर्मचारी हैं, उनका मांग है कि सरकार उनकी मांगों को सुने और तत्कालीन कार्रवाई कर उनके समाधान करे। हमारे साथ ललित चौधरी जी हैं, जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष हैं। ये देख सकते हैं, ये जो सरकार से इनकी मांगी थी, ये पेपर एक बार दिखाएं और ये एक बार पूरी तरीके से कैमरामैन दिखाएं और इनकी क्या मांग है, क्या है समस्या, सरकार से क्या चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके जिस प्रकार से आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात की है और सैलरी के बात की है, कोई सुविधा के जो आप रह जा रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से क्या आपकी डिमांड है? देखिए, कर्मचारियों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं फिलहाल तो हम उन पे बात कर लें। भाई पानी, शौचालय, ऐसी ज़रूरतों को भी अब हमारा विभाग पूरी नहीं कर पा रहा है। जबकि बीती सरकार हमारी बेसिक डीए ग्रेड पे को पास करके गई, बजट भी पास करके गई। अब ये हमारे चेयरमैन साहब सचिन शिंदे जी, उन्होंने भी कहा कि भाई सरकार बेशक बदल जाए, कोई बदल भी गई तो, लेकिन आपका काम नहीं रुक सकता। आपकी फाइल बिल्कुल ओके चल रही है, टेबल पे है, ऑन टेबल है और इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। अब चुनाव के बाद ही इस पे कुछ हो पाएगा। अब चुनाव हो गए, कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे बताया गया। अब वो कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी पावर नहीं हूँ जो मैं इतना बड़ा 222 करोड़ का 227 करोड़ का डिसीजन ले सकूं। 1-2 करोड़ का होता तो मैं ले लेता। अब वो अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। उस समय कह रहे थे कि हाँ मैं वादा कर रहा हूँ, मैं करवाऊंगा, क्योंकि जो सीएम आतिशी जी थी उनके साथ मीटिंग में वो भी आए थे। अब हमने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते या दूसरी सरकार कुछ, अब जो हमारी सरकार आई है हम लेके आए हैं उसे, हमने पूरा विरोध किया आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उन्हें 3 बार देख लिया लगातार। अब हमने चाहा कि भाई बीजेपी सरकार आए। आम आदमी पार्टी जो ऐसा कहती थी कि भाई एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, तो अब एलजी साहब भी इनके हैं, केंद्र सरकार भी इनकी है, तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार भी इनकी है। एमसीडी में भी यही हाल है, धीरे धीरे करके अब तो चारों इंजन इनके ही हैं। तो अब तो शायद कर्मचारियों का हक उन्हें मिलेगा। अब कोई नहीं रोक सकता, अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है और हमारा पूरी उम्मीद भी है। 19 रुपए जो बढ़ाया था वो भी नहीं लगा के दिया एक तारीख। देखिए, 19 रुपए के अलावा एक और जो 5 साल में रिवाइज होता है वो भी रिवाइज नहीं किया गया। ये 19 रुपए रिवाइज किए गए। अब ये प्रत्येक साल में होते हैं, तो ये 19 रुपए किए गए। जबकि हमारी ये 19 रुपए की मांग नहीं, हमारा बेसिक डीए ग्रेड पे वो कहाँ है जो अखबारों में भी छप रहा था, न्यूज चैनलों पे भी चल रहा था। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक वो मनोज त्यागी जी, उन्होंने पोस्टर लगवा रखे थे सब जगह। तो उस पर क्या हुआ, उस फाइल पर क्या किसी जो उस समय पर जो हमारे मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, वो उस पावर में थी, एज ए चेयरमैन और प्रिंसिपल अप्रूवल देके गई थी, क्या उनके किए हुए किसी काम को ये इस तरीके से रोक सकते हैं या काट सकते हैं या बंद कर सकते हैं? ये भी साफ करें। करना है या नहीं करना है? 100 दिन की जो आपने बात की थी, 100 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं, तो हमें अभी भी आस पूरी है, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप करेंगे। और निवेदन है आपसे कि आप हमारे इस उम्मीद को तोड़े ना, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। आपके मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने 70 साल के गड्ढे खुदे हुए हैं, उन्हें भरने में समय लगेगा और कुछ काम है जो वो गलत करके गए हैं। अगर जी वो गलत करके गए हैं तो आप भी तो इसे सही कर रहे हो, आप भी तो इसे, आपको सही करने के लिए तो लाए हैं, तो आप इसे सही करो। आप उनके करे हुए मोहल्ला बस्ती जो उसको आपने देवी के नाम से चलाया, तो जनता को तो सेवा से मतलब है। आप नाम बदल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो हमारी बेसिक जरूरत है, हमारी जो जरूरत है, जो वादे किए गए थे, आपने भी किए, उन्होंने भी किए, वो करके भी गए। आप उनके करे हुए मोहल्ला बस्ती जो उसको आपने देवी के नाम से चलाया, तो जनता को तो सेवा से मतलब है। आप नाम बदल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो हमारी बेसिक जरूरत है, हमारी जो जरूरत है, जो वादे किए गए थे, आपने भी किए, उन्होंने भी किए, वो करके भी गए, तो आपको उसे कर देना चाहिए। आप उस फाइल का नाम बदल दो जी, वो बेसिक डीए ग्रेड पे की थी, आप समान काम समान वेतन कर दो और कुछ उसमें स्वास्थ्य का निशान बना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कर्मचारियों का भला कर दो। कर्मचारी बहुत परेशान है। आप परमानेंट कर्मचारी को उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अनाउंस देते हो, चिल्ड्रंस अनाउंस, लेकिन इनके बच्चे क्या पढ़ने के हकदार नहीं है?
क्या इनको जो आप डीए देते हो तो वो डीए क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है? क्या टीए देते हो आप इन यही कर्मचारी घर से आने जाने के लिए पैसे लेता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उसको आप कहते हो कि आपको बस की सुविधा दे रखी है, तो क्या इन्हें आने जाने के लिए अपनी सुविधाओं का हक नहीं है? किस प्रकार आपने उन कर्मचारियों को ऐसी सेवा पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है जिसको कानूनन रूप से रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो लगातार चलने वाला काम होता है, 365 दिन चलने वाला, 24x7 चलने वाला जो काम है, ये बस दिन रात चलती है, ऐसे पे आप कॉन्ट्रैक्ट की लेबर नहीं रख सकते। आप कानून का उल्लंघन तो यही कर रहे हो। लेकिन एज पर लो जो बनता है, इनका हक बनता है, इनका मेहनताना बनता है, वो तो पर्याप्त मात्रा में दीजिए। हमारी उम्मीद है, आपसे निवेदन भी है, और हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और कर्मचारियों का हक उनको मिलकर रहेगा। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार रेखा गुप्ता जी से इनकी मांग है और इनकी आशा है कि हो सकता है रेखा गुप्ता जी तत्काल कार्रवाई करते हुए इनकी मांगों को पूरी करें। अब देखना यह है कि क्या रेखा गुप्ता जी के द्वारा, जो सीएम है यहाँ का, उनके द्वारा ये मांग पूरा किया जाता है या ऐसे ही कर्मचारी भटकते रहेंगे। कैमरामैन संदेश सक्सेना के साथ क्राइम प्रिंट न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।